भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री हरि गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री हरि गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोरे मुकुट फिर गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। गोरे मुकुट फिर गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गगन में सबको नाच नचाए, वृंदावन की कुंज गगन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए। हरि गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। सागर कहती तीरा सूरत श्याम बहाया, सूरत श्याम बहाया। गिरधर नागर कहती तीरा सूरत श्याम बहाया, सूरत श्याम बहाया। सीरे करता बजा के कांवरिया तुर जाया, सीरे करता बजा के कांवरिया तुर जाया, कांवरिया तुर जाया। गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री हरि गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्यामल दर्शन पाए, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए, आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए, तो कान्हा भागे आए। हरि गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का। हरि गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। 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 गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। बड़ी बेटा कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरणी है, सुख करनी है दुख हरणी। यह सुख करनी है दुख हरणी है, सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे यह मधुर बोल जग बंदी बोल सनम मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंदी बोल सनम मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग पथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, आदियों को खुशी है तारी, आरती है आरती, पापियों को माफ से तारती। ओ घर बोल तारो करुणा बतारो, संचार तारो मुझके हारो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ओम शांतिरंगारिचुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। हरिः ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यते आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं गृह्णमस्तु वृक्षान्यमन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम सत्येन रत्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि पदमान्यासन्नादेह नागं वैमानः सचन्द्र पूर्वैषाद्याः शान्तिदेवः। हरिः ओम मेघदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम दशरथनन्दनाय च विद्महे शीतवल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। हरिः ओम जनकनन्दने च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वसुभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो
वायुपुत्रा प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ॐ अंजनीसुताय च विद्महि वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ ज्ञानगंगाय च विद्महि महापुराणाय च धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसाय विद्महि परमहंसाय च धीमहि तन्नो श्री सुख प्रचोदयात् हरिः ॐ नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां प्रसीद परमेश्वर यदि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की वांके बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की जगत जननी अंबिका मैया की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की स्थान के समस्त देवी देवताओं की क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की गुरु महाराज की जय जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं और शांति का परिचय दें। दूसरे का कह रहा है दूसरी जगह बता लो बस चीज का और कोई है 2 बजे श्री रवि बनी रखी श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाः पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णकारम् बिभ्रतवासः कनककपिसंवैजयन्तीं च माम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीर्तिः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की। जय जय श्री रघुवीर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद वंदन करे नासत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छोड़ के आयु तिहारे द्वार। अहो ब्रसवान जो की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। राम कथा के रसिक तुम भगति रास मत धीर। आओ श्वासन लीज प्रभु तेज पुंज बरसी। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं। रत्नाकल्पोन्वलाम्बरसुमृगवरावीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम्। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं सद्गुरु कृपा। मेरा मन गिरवी धरो, मन मोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना अब नहीं छूटन किया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जननी दुर्गा मैया की जय हो। सिद्ध भगवान की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। सभी श्रद्धालु भक्तजनों की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। नमः पार्वती पतये हर महादेव। बड़ा ही पावन शुभ अवसर परम मंगल भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजचंद भगवान परम लाडली किशोरी श्री राधा रानी युगल सरकार के चरणों में सभी दोनों हाथ जोड़ करके वंदन करें। भगवान भोले बाबा के चरणों में वंदन।
जिन्होंने भगवान की कथाएं रच महेश मन मानस रखा। ऐसे श्री भोले बाबा विराजमान हैं। मंदिर में विराजमान राघवेंद्र प्रभु भगवान ठाकुर जी के चरणों में वंदन करें यहीं बैठे बैठे। रतवास ग्राम में जितने भी सभी देवी देवताओं को यहीं बैठे बैठे वंदन करें। अपने अपने सभी माता पिता के चरणों में वंदन, जिनके द्वारा पार्थिव शरीर प्राप्त हुआ। गुरुजनों को वंदन। हमारी कथा में आई हुए समस्त ब्राह्मण देवताओं को सादर वंदन करते हुए सामवेद की धनी जिन पर मां वीणा वादनी सरस्वती जी की महती कृपा, ऐसे संगीत कलाकार बंधुओं को भी सादर नमन। हमारे यजमान, उनका परिवार, उनके समस्त बाल गोपाल, पुत्र वधु इत्यादि समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, वयोवृद्ध बालक बालिकाएं, माताएं बहनें, सभी को कथा में प्रवेश करने से पहले जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। प्रिय श्रद्धालु भक्तजन, आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करें, उससे पहले मन को पवित्र करें। मन पवित्र होता है भगवान के भजन से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, संत जनों की सेवा। धन पवित्र कर दान। दान का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ लुटा दो। लोग जहाँ भूखे मर रहे हैं, हमारे अन्न के द्वारा उनकी भूख मिटाई जाए तो वो दान है। जहाँ जरूरत है वहाँ दान करो, धन पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र हरि भजन से, हमारा मन पवित्र होता है भगवान के भजन से। वैसे भी हम जब घर से आते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ना जाने नाना व्याधियां बैठी रहती है हृदय में। तो हमको आज हृदय में बिठाना है भगवान ठाकुर को, ठाकुर की कथा। तो सबसे पहले उन तमाम झूठे संसार की बातों को बाहर फेंके पंडाल से, तो हृदय में भगवान को बिठाएं। तो हृदय में भगवान तब बैठ पाएंगे जब हम संसार की भावनाओं को भूल जाएंगे। तो आइए धीमी धीमी ताली बजाकर। कीर्तन का एक और मतलब है कि कीर्तन जब करें तो ये नहीं लगना चाहिए कि हम रतवास में बैठे हैं। लगना ये चाहिए कि हम श्री धाम वृंदावन में भगवान नंद नंदन ठाकुर जी के सामने हैं, ठाकुर जी हमारे सामने हैं। नहीं तो ये जीवन हमारा चला जा रहा है कमाने खाने में, नाना प्रकार की आदि व्याधियों में, और जीवन तो चला जा रहा है। चाहे कोई रसगुल्ले खाए तो भी बुढ़ापा आना है, घी खाए तो भी बुढ़ापा आना है, रोटी खाए तो भी बुढ़ापा आना है, बासी खाए तो आना है, ताजी खाए तो आना है। ये शरीर निरर्थक है, सार्थक केवल भगवान का भजन है। तो आइए सभी बड़े भाव से नंद नंदन भगवान को मनाएं और कथा में प्रवेश करें। कृष्ण गोपाल हरि हो, दीन दयाल हरि। कृष्ण गोपाल हरि, 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 जय हो दीन दयाल हरि। देवी देवी ताली बजाकर हाँ सही रावत है।
तुम करना तुम्हें ही कारण हो, दीन दयाल हरि, दीन दयाल हरि, कृष्ण गोपाल हरि, ओ दीन दयाल हरि, दीन दयाल हरि, श्री राधे। प्रेम से गाइए श्री राधे। जिस तरह आपने अर्जुन की लाज रखी, रथ के रण भूमि में कर्म योग के मर्म बताए, रथ के रण भूमि में कर्म योग के वेद बताए, अजर अमर है परमात्मा यो, अजर अमर है परमात्मा यो, काया के दुख सुख बतलाई, काया के दुख सुख समझाई, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरि, दीन दयाल हरि, कृष्ण गोपाल 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 हरि, कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण गोपाल हरि, ओ दीन दयाल हरि,
की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बड़ा ही पावन प्रसंग है। हम और आप चलें उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में, मन को ले चले जहां 88,000 संत विराजमान हैं। उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बात और है, हम और आप भगवान की कथा जो श्रवण करने आए हैं, ये कथा साधारण नहीं है। कहते हैं भागवत की कथा और रामायण की कथा क्या है, बोले कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जानते हैं आप होता कैसा है? किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा, क्योंकि वो पृथ्वी पर नहीं है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष देवताओं का वृक्ष है। अब आप लोगों के मन में लालसा हो रही होगी, महाराज जी होता कैसा है, फल कैसे लगते हैं? तो आप लोग ध्यान से सुने। जो देवताओं का वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष सुरतरु, उसके नीचे यदि कोई बैठ जाए, जैसे आम के पेड़ के नीचे बैठोगे तो आम प्राप्त होगा, पीपल के पेड़ के नीचे बैठोगे तो पीपल का फल प्राप्त होगा, ऐसे ही कल्प वृक्ष के नीचे जो कोई बैठ जाए मन चाहा वर पावे। कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठा, और कहते हैं जैसा व्यक्ति ने सोचा, मन में आया कि हमको रसगुल्ले खाना है, तो रसगुल्ले प्रकट हो जाएंगे। हाँ, अगर किसी ने चाहा महाराज जी सुंदर भोजन, तो भोजन तैयार। अच्छा, और ऐसा नहीं कि केवल भोजन ही मिले। अगर काऊ ने चाहा कि महाराज सोने की मोहरें, तो धड़ाधड़ गिरने लगे। मैया सोच रही होगी महाराज अगर इतना हो तो हम छोड़ते। बड़े बड़े हार, सोना चांदी, धन दौलत। अच्छा, इसीलिए तो भगवान ने पृथ्वी पर नहीं भेजा उसको। भगवान जानते थे कि मनुष्य, पृथ्वी पर जो मनुष्य है ना, बड़ा चतुर है। अगर ऐसी चीज दे दी तो फिर वो छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, उसकी जड़ भी काट डालता मनुष्य। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंतित मत होना। ये जो वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष है। लेकिन पृथ्वी पर भी जब भगवान ने कहा है कि जो कोई भागवत की शरण में आएगा, रामायण की शरण में आएगा, जो भी संसारी जीव रामायण भागवत की कथा श्रवण करेगा और नीचे बैठ करके समझो वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। और ये मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहे हैं। हे रामायण हे रामायण सुरतरु की छाया, हे रामायण सुरतरु। रामायण क्या है? बोले रामायण और भागवत सुरतरु की छाया, कल्प वृक्ष की छाया है। जो इसके नीचे बैठेगा और जैसा सोचेगा वैसा फल उसे। अब आप चाहे रसगुल्ले मांगो तो रसगुल्ले, सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत जो मांगोगे उसको मिलेगा। बैठे हो आप कल्प वृक्ष की छाया में। लेकिन कल्प वृक्ष की छाया में जो बैठा है उसी को ये प्रतिफल मिलेगा। बाकी जो इससे दूर है, सोचते हैं महाराज जी दूर से सुन ले, दूर अच्छी आवाज आती है, तो वो फायदा नहीं है, बैठना तो नीचे पड़ेगा। रामायण
सुरतर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। दुख हमारे कब दूर होंगे? जब हम प्रभु की इस वृक्ष के पास पहुंचेंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज हम तो कई बार भागवत की कथा सुनी है, रामायण भी सुनी है, अखंड रामायण होती रहती है, लेकिन ध्यान देना सोचने का अंतर है। कल्प वृक्ष के नीचे आप आए और बैठ गए, लेकिन आप सोच क्या रहे हैं ये जरूरी है। कोई तो सोच रहा है रसगुल्ला, कोई सोच रहा है भोजन, कोई सोच रहा है सोना, कोई सोच रहा है चांदी। आप लोगों को हम एक सुंदर सा व्याख्यान श्रवण कराएं कि एक जंगल में कोई व्यक्ति गया और वो व्यक्ति तेज दोपहरी में बड़ी तेज धूप में घूमता घामता देख रहा है कि कहीं अगर घना वृक्ष मिल जाए तो मैं थोड़ी सी तपन बुझाऊं। उसी इस घने जंगल में एक वृक्ष मिला जो बहुत घना था। उसके नीचे आके बैठे और नीचे जब बैठा, अब ध्यान देना उसको ये पता नहीं है कि ये वृक्ष पीपल का है, बरगद का है, उमर का है, आम का है। उसको तो उसकी थकान बुझानी है। बैठ गया और बैठने के बाद अब मन में विचार करने लगा, लेकिन ध्यान देना वो वृक्ष कल्प वृक्ष था, पता नहीं था उसको। तो रामायण या भागवत की कथा कोई कैसे धोखे में भी सुन ले तो भी कल्याणकारी है। बैठ गया, बैठने के बाद जरा सी हवा चलने लगी, वायु चली तो बड़ा प्रसन्न हुआ। थकान जब दूर हुई तो मन में सोचने लगा कि सुंदर हवा चल रही है, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, अगर जल मिल जाता पीने को तो आनंद आ जाता। कल्प वृक्ष का नियम जो जैसा सोचोगे सो मिलेगा। सुंदर झाड़ी में जल भर के सामने प्रस्तुत हो गया। उसने जल पिया। अब उसको फिर भी पता नहीं कि वो कहां से रहा है, क्या चमत्कार है। अब जल पीने के बाद थोड़ी देर बाद मन में सोचने लगा कि जल तो मिल गया, अगर भोजन मिल जाते, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती है, घटती तो है ही नहीं महाराज। अब मन में सोचा कि महाराज अगर जल मिल गया तो भोजन मिल जाता तो फिर क्या था। कल्प वृक्ष के नीचे जैसा सोचोगे सो मिलेगा। सुंदर थाली सजी हुई 56 प्रकार की व्यंजन बन के आए, पाकर के प्रसन्न हो गए। और अच्छा भोजन बना हो ना तो 2-4 रोटियां ज्यादा ही पक जाती है। खूब जोर से भोजन कर लिया। अब जब भोजन भी जोर से हो जाए तो ध्यान देना व्यक्ति को फिर 4 पाई खटिया दिखाई देती है कि महाराज अगर खटिया होगी 2-4 झोंके लगा लेता नींद के। कल्प वृक्ष के नीचे जैसा सोचोगे सो मिलेगा। सुंदर चारपाई आई, गद्दा तकिया लगा हुआ, सोने लगा। ध्यान से सुनना, जल मांगा जल मिल गया, भोजन मांगा भोजन मिल गया। सोचना था सो मिलता जाए। चारपाई पर सोने लगा। अभी तक तो ध्यान से श्रवण करना, वो व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें सोच रहा था तो मिल रही थी, लेकिन अब उसका विचार बदला। क्या बदला कि महाराज जल पी लिया, भोजन कर लिया, खटिया भी आ गई सोने के लिए, और अगर मैं कहीं सो जाऊं और गहरी नींद लग जाए, घना जंगल है, कहीं शेर ना आ जाए और मुझे कहीं खा ना जाए। अब जैसा सोचोगे वहां तो शेर प्रकट हो गया। तो ये कथा सुनाने का मेरा एक ही मंतव्य है कि ये रामायण और भागवत कल्प वृक्ष है। जैसा सोचोगे सो वैसा फल पाओगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया।
सुर धनु की छाया रामायण सुर धनु की रामायण सुरा धनु की छाया सुखा भय दूर निकट जो आया सुखा भय दूर निकट जो आया निकट जो आया रामायण सुर धनु की छाया रामायण बसंत के बाद होली प्रारंभ हो जाती है, तो आइए दर्शन करते चलते हैं। रामायण सुर धनु की छाया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस वृक्ष को, भागवत रूपी वृक्ष को पृथ्वी पर लाया कौन? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राण्यन्युता। इस भागवत रूपी अमृत वृक्ष को पृथ्वी पर लाया कौन? बोले श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अच्छा मैया, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा तो कह दो हाँ कहना। आ रही? तुम्हारी ज्यादा चिंता रही। तो कथा में आके अच्छा ही सोचना है, अच्छे ही विचार लाना है। नहीं तो हम लोग तो मंदिर जाते हैं, हे भगवान हमारा ऐसा हो जाए, हमारे वैसा हो जाए। अच्छा भगवान जानता नहीं है क्या कि हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है? वो तो घट घट की जानने वाला है, फिर भी कहते हैं कहीं भूल मत जाना भगवान, हमारे घर ये चीज नहीं। वो तो घट घट की जानने वाला है। तो श्री सुखदेव जी महाराज का चरित्र इतना पावन है कि हे ऋषियों, ऐसा संत जो पृथ्वी पर आते ही पृथ्वी की सारी काया पलट ही हो गई। सूत जी कहते हैं, भूमि पर पाप अत्याचार जब बढ़ने लगा, दैत्यों का बोलबाला बढ़ने लगा, तो गोलोक धाम में, भगवान के धाम में किशोरी राधा रानी की गोदी में एक पक्षी क्रीड़ा कर रहा है जिसका नाम है सुखदेव। ये सुख कौन है? तो गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के ही औरस पुत्र हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे महाराज जी भगवान का विवाह तो रुक्मिणी जी के साथ हुआ। एक कथा गर्ग संहिता में आती है कि भगवान जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जाने लगे तो राधा जी का रो रो कर बुरा हाल। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हे राधा, अगर मैं नहीं गया तो मेरी लीलाएं पूरी कैसे होंगी, इसलिए तुम्हें हृदय पर पत्थर रखना पड़ेगा। किशोरी जी ने कहा, प्रभु हृदय पर पत्थर तो मैं रख लूंगी, आपके वियोग में तो मैं जी लूंगी, लेकिन मैं जीऊंगी कैसे? तो भगवान ने कहा, हे किशोरी जी तुम चाहती क्या हो? बोले, प्रभु मुझे एक पुत्र दे जाते तो मैं उस पुत्र को देख करके जी लेती।
किसी माता के घर में अगर बेटा जन्म ले ले और अगर पति उसके चल बसे तो ध्यान देना, बेटे को देख करके वो पति का रूप समझ के और जीवन जी लेती है। इसलिए प्रभु आप मेरे घर एक पुत्र देते हैं। तो कहते हैं भांडीर वन में भगवान श्याम सुंदर किशोरी राधा रानी ने एक वृक्ष पर दृष्टि डाली, दोनों की दृष्टि मात्र से एक शुभ पक्षी प्रकट हुआ और किशोरी जी की गोदी में देकर के भगवान श्याम सुंदर चले गए और कहा, हे किशोरी जी, यह हम और आप दोनों का ही ये पुत्र है, इसको लालन पालन करना। और ये कोई साधारण नहीं है, भगवान की दृष्टि से जो प्रकट हुआ है। और ध्यान देना, भगवान की दृष्टि से तो कोई संत या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी प्रकट होता है, भक्त प्रकट होता है। ऐसे भक्त भगवान श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वही सुखदेव जी भगवान के धाम में किशोरी जी राधा रानी की गोदी में खेल रहे थे। किशोरी जी ने कहा, बेटा, पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, जब तक तुम्हारे जैसा संत वहां नहीं जन्म लेगा तब तक जन जन में भागवत का प्रचार कौन करेगा। इसलिए हे पुत्र, तुम जाओ और जाकर के भगवान की कथा लोगों को सुनाओ। अब तो सुखदेव जी कहने लगे, मैया, मैंने सुना है कि मृत्यु लोक में जो जाता है वो भजन भूल जाता है, वहां की माया उसे पकड़ लेती है। सत्य बात है, सारा संसार माया में लिप्त है। तो मैया मैं नहीं जाऊंगा, वहां की माया बड़ी खतरनाक है। मैं तो यहाँ से 2-4 माला आपकी जपता हूँ ना, वहां नीचे गया कि वहां तो फिर नाती पोता बेटा बेटी धन दौलत जमीन जायदाद जाम बिक जाए। अच्छा, बड़ा घमंड करता है व्यक्ति यहाँ नीचे पृथ्वी पर आकर, नहीं करती किसी के बेटे का घमंड। अगर बेटी हो जाए आजकल तो ध्यान देना, पड़ोस में ही 2-4 महीना हम खबर मिलती है बेटी भई है, और बेटा हो जाए तो आस पड़ोस के गांव वाले भी सुन लेते हैं, इतने पटाखे चलाते हैं। सब एक है, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद सब एक है, कभी अभिमान न करें। इसलिए हे मैया, सुखदेव जी कहते हैं, मैं पृथ्वी पर गया और वहां की माया ने मुझे पकड़ा, मैं नहीं जाऊंगा। किशोरी जी ने कहा, बेटा, मैं तेरी माँ हूं और मैं तुझे वचन देती हूँ कि भगवान की माया का असर नहीं पड़ेगा, जा। वही सुखदेव अपनी माता की बात मान करके पृथ्वी पर आए और कहाँ गए, कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के घर में प्रवेश किया है। इधर सुखदेव जी को तो प्रकट होना है पृथ्वी पर। नारद जी ऐसे संत हैं, ध्यान देना प्रिय श्रोता बंधु, कि जिस घर में कभी लड़ाई ना होती वो नारद जी का पैर पड़ जाए तो लड़ाई चालू, आग लगाने में नंबर 1। और बोले जिस घर में लड़ाई होती हो वहां नारद जी पहुंचा तो लड़ाई बंद। दोनों बातें हैं नारद जी ने कि लड़ाई बंद भी करवा देते हैं, चालू भी करवा देते हैं। अब नारद का अर्थ भी क्या है, ना रद्द, बोले जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई, जिसके गले में कंठी डाल दी नारद ने, उसे भगवान मिल गए। नारद तो नारद है, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है वह नारद है। तो श्री नारद मुनि के मन में भावना जगी कि लक्ष्मी जी और नारायण भगवान में झगड़ा कई बार करवा दिया मैंने, और बोले ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी कई बार झगड़ा करवा दिया, बचा कौन है, बोले शंकर। ऐसा कुछ नाटक करूंगी दोनों में लड़ाई हो जाए। अब बताओ किसी के घर में कोई लड़ाई करवाए तो अच्छी बात थोड़ी, लेकिन धन्य है वो लड़ाई में भी कोई संत प्रकट होना है। तो नारद जी सीधे नारायण नारायण गाते गाते वीणा लेकर के चले जा रहे हैं, कहाँ, कैलाश पर्वत की ओर। हम भी चले नारद जी के साथ, उस दर्शन को हम लोग अपने हृदय में बिठाएं, वो झांकी को भगवान भोलेनाथ की। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 गाइए नारायण नारायण सभी गाइए नारायण श्रीमन नारायण नारायण
कम चस्का लगा है भगवान के नाम का। देखिए सेवरी वालों को तो परसों ही कथा पूरी हुई है और आज तो आ गए कथा में। ये चस्का है भगवान के नाम का, ये भक्ति है। तो मुंड्रा वाले भी पधारे हैं और अभी आप लोगों को चस्का लगना बाकी है। भाव से गाइए नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम ले जो नारायण नाम ले हे पाप होए वाके नारायण पाप होए वाके नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारद मुनि पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। अब कैलाश पर्वत पर तो रहते हैं भगवान भोलेनाथ पार्वती जी। अब भैया जैसे ही पहुंचे नारद जी तो नारद जी ने देखा कि भोले बाबा तो समाधि में बैठे हैं, आंखें बंद हैं। नारद जी ने सोचा अच्छा मौका है आग लगाने का। काहे के कोई को आग लगानी हो तो माताओं से थोड़ी सी कह दो, फिर देखो थोड़ी सी बेचारों की आंसू आंख पे ही धरे। पार्वती जी की दृष्टि पड़ी, नारद जी को बिठाया आसन में चाहिए, आओ महाराज। लेकिन हे महाराज आजकल आप बहुत दिन बाद कैलाश पर्वत पे आए हैं। नारद जी बोले मैया मैं अब कहीं नहीं जाता। क्यों नहीं जाते महाराज? बोले मैं इसलिए नहीं जाता कि संसार के लोग जो हैं बड़े कपटी हो गए, बनावटी हो गए। संसार में कोई प्रेम नहीं करता सच्चा, सब प्रेम तो करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं मैया? झूठा प्रेम करते हैं। पति पत्नी का प्रेम भी झूठा, नाती बेटे का प्रेम भी सब झूठा। अच्छा नहीं है क्या? नारद जी की बात झूठी है क्या? सही है? नहीं है। अच्छा मैया कहती है सासू माँ नाती को देख के कि मेरे नाती मुझसे बहुत प्रेम करे। ध्यान देना ये प्रेम कब पता चलता है? जब विवाह होता है। ब्याह जो प्रेम माता जी के हाथ में था वो फिर श्रीमती के हाथ में पहुंच गया। एक माँ कितनी तकलीफ सहन करती है। कहते हैं बेटा जब घर में आता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता माँ को होती है। जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया तब तूने माँ मानी। जिस माँ ने दूध पिलाया तब तक वो बेटा अपनी माँ से माँ कहता है, और लेकिन वही धीरे धीरे बड़ा होता है। एक मिनट भी माँ इधर उधर नहीं जाने देती। माँ ने कितनी तकलीफ सहन की है। संसारी जीव हर ऋण से उमरण हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से, पिता के ऋण से उमरण नहीं हो सकता। 9 महीना तुझे गर्भ में रखा, सारे सुख दुख जे मन में माँ फूली न समाए, जब तू गोदी खे
माने कि औलाद के खातिर क्या क्या दी कुर्बानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जान, भूल गया। और माँ कितनी तकलीफ सहन की करती है, 9 महीने तक गर्भ में धारण जिस बालक को रखती है, ध्यान देना, चटपटा नहीं खा सकती, मीठा ज्यादा नहीं खा सकती, खुद गीले में सो जाती, सूखे में तुझे सुलाती। बालक जब मलमूत्र कर देता है तो माँ स्वयं गीले में सो जाती है, लेकिन बेटे को सूखे में सुलाती है, रोने लगती है। खुद तो भूखी रह जाती, पर तुझको दूध पिलाती। लाड़ लड़ाए लोरी गाए, कभी सुनाए कहानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। धीरे धीरे माँ यदि बेटे को दूर करती है तो बेटा रोने लगता है। 1 मिनट भी माँ को नहीं छोड़ता वह बेटा। जब बड़ा होता है तो पढ़ने जाने लगता है तो धीरे धीरे 4-4 घंटे माँ से दूर रहने लगता है। प्रेम कहाँ गया? और वही बेटा जब कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाता है तो कई महीने माँ से दूर रहने लगता है। इसके बाद माँ एक चीज की और प्रतीक्षा करती है कि मेरे बेटे का विवाह होगा तो बुढ़ापे में वो बहू जो आएगी मुझे रोटी बना करके खिलाएगी। लेकिन बड़ा हुआ तो माँ ने जाने क्या क्या आस लगाई, धूमधाम से शादी की दुल्हन घर में आई। जा दिन ते घर दुल्हन दुल्हन घर में आई। कहते हैं बेटे की जब विवाह की बात चलती है तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है, पेड़ भर के माता जी के दरवाजे पर जाती है कि हे माँ कितने अच्छी सुनी। लेकिन वही बहू आकर के माँ से अनाप शनाप कहती है। बेटा खड़ा खड़ा सुनता रहता है। तब दुख होता है कि मैंने जो किया उसका तो तू कुछ कर ही नहीं सकता, उसका बदला तो कैसे चुकाएगा। फिर भी माँ कहती है बेटा तो बेटा है, चाहे कैसा भी हो लेकिन बेटा तो बेटा है। हर तकलीफ सहन कर लेती है। घर में अगर बहू कुछ भी कहती है और बहू की बात में बेटा भी ताने मारता है तो भी माँ रह जाती है कि चलो जो भी है बेटा बहू है तो मेरे। ये जीवन की सत्यता है। लेकिन बुढ़ापा आता है, माँ सोचती है कि बुढ़ापे में सेवा करेगा। लेकिन ध्यान देना, चौथे पन का हुआ सहारा, बुढ़िया आस लगाए। मरते दम माँ पानी मांगे, बेटा पास न आए। जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया तू पिला सका ना पानी, पर बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। तू क्या जाने जिस दूध की बदौलत सारे जीवन तू हष्ट पुष्ट रहा, वो दूध को भूल गया। इसलिए नारद जी कहते हैं पार्वती जी से, मैया झूठा है संसार, क्योंकि ये संसार इतना झूठा है। पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसा बिन मात कहे और कोई को जायो है। पैसा बिन भाई कहे मेरो दुखदाई भयो, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। ससुराल में भी सज धज के नहीं जाओगे ना, अच्छे कपड़े पहन के, वो इज्जत नहीं हो। पैसे की है, अच्छा नहीं है। किसी माँ की 2 कन्याएं, दोनों का विवाह हुआ। एक कन्या का विवाह गरीब के साथ हुआ, एक कन्या का विवाह अमीर के साथ हुआ। ध्यान देना अंतर। घर में विवाह आया,
सास ससुर ने फोन लगाया तो सबसे पहले अमीर व्यक्ति को लगाया, कमर साहब हमारे घर शादी है, ये काम दाम कौन दिखवाएगा, कैसे होगा। तो वहां से जवाब आया कि माँ जी मुझे तो समय नहीं है, आप तो जानती हैं ऑफिस जाना, ये काम वो काम। लेकिन वही सास ने फिर अपने दामाद को, जो गरीब दामाद है उसको लगाया, अपना काम छोड़ के दौड़ा चला आया, निमंत्रण लगवाए सारी जगह, घर का सारा काम करवाया शादी का। चाय की पता नहीं है कि चाय सुबह मिलती है कि नहीं, कपड़ों का पता नहीं है, ऐसे ही पहने फिर रहा है। लेकिन ध्यान देना, जब शादी का दिन नजदीक आता है, भोजन बनवा रहा है, कपड़े गंदे पहने हुए हैं, लेकिन अब फोन आया, पैसे वाला है, माँ जी अब हम आ रहे हैं, 4 व्हीलर से आ रहे हैं। सासू माँ बोली हमारे जो कमर साहब है वो साधारण कुर्सी पे नहीं बैठते, सोफा लाओ, सोफा गांव में से आ गए। चाय नहीं पी रहे, कॉफी की व्यवस्था हो गई, लेकिन वो बेचारा 1 महीने से गरीब तुम्हारे घर की सारी व्यवस्थाएं देख रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं। झूठा नहीं है, सही नहीं है, चमक धमक का। आया 4 व्हीलर से, सोना चांदी पहने, बेटी इतनी सास और माँ बड़ाई करती है, मेरी बेटी समय नहीं था, आए बैठ के चाय पी, बिहार रखा, और अब बड़ाई होने लगी, आए थे समय नहीं था फिर भी आए, सब कुछ उसी की बड़ाई, जो पैसे वाला है। और वो बेचारा व्यवस्था कर रहा है, चाय की भी पूछने वाला, चाय की भी पूछने वाला नहीं। झूठा है संसार की धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, बड़ा झूठा है संसार, झूठा है संसार की धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार नहीं पछताएगा। पछताना पड़ेगा। इसलिए हे मां, नारद जी कहते हैं बड़ा स्वार्थी संसार है, मैं इसलिए कहीं नहीं जाता, झूठा प्रेम है। नारद जी ने यहां एक और सुंदर व्याख्यान सुनाया पार्वती जी को कि देवी, एक शिष्य था गुरुजी से, उसने गुरु मंत्र लिया, आश्रम में जाता है, झाड़ू लगाता है, गुरुजी की सेवा करता है, सारा दिन न रात वहीं रहता है। अच्छा, कोई मंदिर जाए और वहीं माला जपन लगे तो घर के लोग सोचते हैं कि जी बाबा जी बने, और बाबा जी मिटाने का एक ही उपाय है, बोले क्या, बोले विवाह करवा दो जाकर। घर वाले पीछे पड़ गए, शादी करवा दी, और विवाह जब करवाया तो धीरे धीरे जो गुरुजी से प्रेम था, धीरे धीरे प्रेम पत्नी करती है, तो पत्नी में मन लग गया, माता पिता में मन लग गया। वो शिष्य अब तो गुरुजी के आश्रम में 8 दिन में जाता, कभी 15 दिन में जाता, कभी कभी महीनों में, कभी कभी सालों में पहुंचता। गुरुजी ने कहा, अरे भैया तुम तो भगवान गुरुजी की बहुत सेवा करते थे, अब क्या हुआ? बोले गुरुजी आप तो कहते थे कि मेरे माता पिता, मेरी पत्नी प्रेम नहीं करती, मैंने देखा है बड़ा प्रेम करती है। गुरुजी ने कहा भैया मान जा, ये सब झूठा प्रेम है, ये सच्चा प्रेम नहीं है। देखना चाहता है तो गुरुजी ने शिष्य से कहा, जा आज रात्रि में जो योग मैंने तुझे बताया है, श्वास को रोक लेना और सैया पर पड़ा रहना, सुबह उठना मत, और मैं ना कहूं तब तक मत उठना, तुझे सब दिख जाएगा कि ये झूठे हैं कि सच्चे हैं। शिष्य ने रात्रि में विश्राम किया, प्रातः काल जब नहीं उठा, वो प्रातः काल कोई उठे ही ना, श्वास ही रुक जाए तो रोने गाने लगे घर वाले। पत्नी रो रही है, माता पिता रो रहे हैं। माता पिता कहते हैं हमारा तो बुढ़ापा था, हम चले जाते, लेकिन हमारा बेटा तो जवान था। पत्नी भी कह रही है कि महाराज अरे मेरे पति चले गए, लेकिन मैं चली जाती, लेकिन मेरे पति तो रहते। वो व्यक्ति मन ही मन देख रहा है ऐसा, रोने लगे, गाने लगे। इतने में गुरुजी आए और गुरुजी कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ?
सभी घर वाले बोले महाराज आपका चेला है और ये चला गया। सब रो रहे हैं। एक काम करो ना, कोई ऐसी दवाई दो जिससे कि ये जिंदा हो जाए। गुरुजी ने कहा, एक भभूति निकाल के बोले दवाई तो है, लेकिन ये दवाई दूध में डाल करके जो व्यक्ति पिएगा वो मर जाएगा और ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। गुरुजी ने दूध के कटोरे में वो दवा डाली भभूति, उसमें कोई दवा थोड़ी थी। वो तो देखना चाहते थे कि सच्चा प्रेम है कि झूठा। सबसे पहले माताजी रो रही थी जोर जोर से, माताजी को दिया कि दूध का कटोरा तुम पी लो माँ, बेटा तुम्हारा जिंदा हो जाएगा। माँ जी बोली कि नहीं नहीं महाराज, अब बेटा चला गया सो चला गया, हमें थोड़ी मरना है। पिताजी ने भी मना कर दिया। पत्नी बहुत जोर से रो रही थी। गुरुजी कटोरा लेके पत्नी के पास गए, बोले तुम पी लो ना। कह रही थी ना हम भले चले जाते, पति बच जाते। पत्नी बोली महाराज समय बहुत है, मुझे थोड़ी मरना है। अब सब घर वाले इकट्ठे होकर बोले गुरुजी आप ही दूध पी लो, आपको चेला है, आपके थोड़ी रोने वाले हैं। गुरुजी ने कहा कि मैं संसारी लोगों जैसा नहीं हूं, संसार के लोगों जैसा मैं नहीं हूं, मैं अपने चेले के लिए मरना भी पसंद करूंगा। दूध का कटोरा लिया, उसमें कोई दवाई थोड़ी मिली थी। गुरुजी गट गट करके पी गए और ताली बजा के कहा चेला उठ जा, और चेला उठे वो गुरुजी के संग में पीछे पीछे। पत्नी बोली अरे कहाँ जा रहे हो? बोले सब झूठा है, देख लिया पूरा संसार झूठा है। इसलिए भगवान से लगन लगाओ, ठाकुर जी से लगन लगाओ। और जिसने ठाकुर जी से लगन लगा ली भगवान से, वो संसार सागर से तर गया। लगन तुमसे लगा बैठे, वो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा। सेमरी वाले जरूर उठा रहे हैं हाथ, जो होए वो देखो जाएगा। हम तो छोड़े आज खेत खलिहान सा, लेकिन रतवास वाले कह रहे हैं इसके से देखो जाएगा। महाराज खेत कौन देखेगा? चना गेहूं सरसों कौन देखेगा? अरे बैठा है देखने वाला, दोनों हाथ उठा के गाइए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ उठा के गाइए श्री राधे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
पर्दा लो अब पर्दा लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शरम अब बैठा बैठे शरम अब बैठा बैठे शरम अब बैठा बैठे शरम अब बैठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। रतवास की मैयाएं भी नाचना आता है कि नहीं नाचना आता है देख रहे हैं। अबे तो ताली बजाओ नहीं आया कोई कमाई से मच्छर मार रहे हैं। लागी लागी लगन मीरा भाई की लगन जब भगवान से लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मई। अच्छा मैं समझ गया मैयाएं आप लोगों को शर्म लग रही है और जेने करी शर्म बाकी झूठे। अब आप जानती हैं जब आप जैसे बोलेंगे। अच्छा किसकी शर्म लग रही है? ससुर जी की, सासू माँ की, है ना? दादा परदादा बड़े बूढ़े बैठे हैं। अच्छा सही बताओ मैया जब तुम गाली दो तब शर्म नहीं लगेगा? अच्छा जिन चीजों में शर्म करना चाहिए उन चीजों में शर्म नहीं करती। भगवान के भजन में शर्म नहीं करना चाहिए तो शर्म आ रही है। और गाली देने में शर्म करना चाहिए तो शर्म नहीं लगती। शर्म किन चीजों में करना चाहिए? शर्म करो गाली देने में, शर्म करो दारू पीने में। दारू पीने में शर्म नहीं लगेगी फिर तो दादाजी बैठे हुए चाहे बड़े बुजुर्ग बैठे हों ऐसे नाटक करेंगे लोग। शर्म करो सिगरेट पिए में, शर्म करो गाली देने में। अरे भगवान के भजन में काहे की शर्म गाइए। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और हाथ उठा के गाइए, सही राल है।
करना तो फिर दुनिया से दीवाने बन गए शाम के, फिर दुनिया से क्या डरना। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा, 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 हमारा टूट जाएगा। सकल जीवन सभी जीवन, ये जीवन भी लुटा बैठे, ये जीवन भी सभी दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ भगवान शाम के हो जाइए। ये जीवन भी लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे। मुझे तो लगता है कि केवल हम ही लगन लगाए हुए श्याम सुंदर, आप लोग नहीं लगाएंगे क्या? दोनों हाथ उठाइए। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा जो होगा लड्डू खाएंगे। अच्छा, हम तो यही सुन रहे हैं कि महाराज अब लगन तुम्हारी लगी रहे, हम तो लास्ट के दिन लड्डू खाएंगे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। तो नारद मुनि पार्वती जी से कह रहे हैं, मैया बिल्कुल शांत हो, 2-3 घंटे का समय है, बाकी बात तो अच्छा मैया बेचारी और तो कोई काम नहीं है, पूछ रही है आपस में सब्जी क्या बनी तुम्हारे, किसी के कड़ी, किसी के आलू टमाटर, अब ये सब पे बाद में पूछ लीजिए हैं। मैया आए, लेकिन आप लोग अभी नहीं कह रहा हूँ मैं, आप लोग तो बहुत अच्छे कहा कि चाय पानी सब बंद हो जाएगा, आपकी बुराई तो नहीं करनी है। तो नारद जी कहते हैं मैया
संसार के लोगों का प्रेम है ना झूठा है। ये कोई प्रेम है? तो पार्वती जी बोली महाराज आप क्या कहते हैं, मेरे पति भोले बाबा तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने पूछा कितना प्रेम करते हैं महाराज? बोले कान में जो गुरु जी मंत्र देते हैं किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे जो पति हैं भोले बाबा उन्होंने आके सबसे पहले मुझे बता दिया कि गुरु जी ने ये मंत्र दिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे जो भी ब्राह्मण देवता जो भी बाहर से श्रद्धालु भक्तजन पधारे हैं उनके लिए विशेष स्वागत वंदन अभिनंदन व्यासपीठ से सादर सभी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हैं। और क्योंकि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम, भगवान स्वयं कहते हैं विप्र प्रसादात् मम राम राम। सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है और आप सब लोगों के गांव में आप सब लोगों के घरों में तो हम खेले बड़े हैं, तो आप लोग सभी पिता तुल्य हैं। आप लोगों की तो विशेष स्नेह रहा है इस दास पर। तो पार्वती जी नहीं मानती। पार्वती जी कहती है महाराज मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो यहाँ भोले बाबा के बारे में पार्वती जी कहती हैं कि भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ नारद जी कहते हैं कि देवी गोस्वामी बाबा ने तो यहाँ तक लिखा है सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हाँ? सारा संसार बड़ा स्वार्थी है, पार्वती जी नहीं मानती। तो अब नारद जी ने कहा कि देवी प्रेम तो बहुत करते हैं, सब बात तुम्हें बता देते हैं। पार्वती जी बोली हाँ। तो फिर बोले भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड लगी है ये तुम्हें कभी बताया? पार्वती जी बोली हे भगवान प्रेम तो बहुत करते हैं, मुंड माला में किसके मुंड लगे ये नहीं बताया। नारद जी बोले फिर क्या खाक प्रेम करते हैं? जिस माला को 24 घंटे गले में धारण किए हुए हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं ये नहीं बताया अपनी पत्नी को। नारद जी बोले भगवान करे तुम्हारा खूब प्रेम बढ़े, और नारद जी गए। आग लगाना थी लगा। पार्वती जी ने सोचा कि जिस भोले बाबा को मैं परमेश्वर मानती हूँ उन्होंने मुझे नहीं बताया, तो क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर पार्वती जी कोप भवन में चली गई। कोप भवन जानती है मैया है, देखा है कहीं? मुंह डला रही थी, अब होता ही नहीं है, कहां से देखा है? तो राजे महाराजे मकान बनवाते थे, एक कमरा बनवाते थे, कोप भवन लिखा रहता था। स्त्रियां रूट करके उसमें चली जाए, पति मनाने जाते थे। ये पुराना नियम था। अब आजकल तो कोप भवन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल की मैयाओं का कोई भरोसा नहीं, चौराहे पे ही रूट जाए समझ लो वही कोप भवन है। जिस कमरे में रूठी वही कोप भवन, इसलिए बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए कथा तो बहुत गहन विषय है। वर्णन ये भी आता है कि पार्वती जी को भवन में गई तो शंका आती है कि महाराज कैलाश पर्वत पर तो कोई मकान ही नहीं था, तो भवन कहां से आया? अच्छा भोले बाबा ने न कभी मकान बनवाया। देखो देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ ने कभी मकान भी नहीं बनवाया। ये कथा भागवत में तो नहीं है लेकिन शिव पुराण में है ये कथा। तो बोले एक समय जरूर है। अच्छा व्यक्ति मकान ना बनवाए, जीवन भर टपरिया में ही बिता दे, लेकिन मकान बनवाना पड़ता है पत्नी के कहने पे। महाराज बनवाओ, बुरा लगता है, लोग आते हैं तो बनवाना पड़ता है। तो पार्वती जी विवाह करके जब कैलाश पर्वत पर आई, पार्वती जी तो सोच रही हैं कि बड़े बड़े महल होंगे, अटारियां होंगी, सोना होगा, चांदी होगी, धन होगा, दौलत होगी। और भोले बाबा ने बारात में और देखो ना जाने क्या क्या नाटक किया। नंदी बैल पे बैठ के गए, जटा जूट विकराल शरीर, बदनामी तो हो ही गई। पार्वती जी लौट के आई तो पार्वती जी की जो सखियां हैं सहेलियां, उन्होंने कहा कि क्यों बहना हमारे जो जीजा जी हैं भोले बाबा उनने मकान बनवाया कि नहीं बनवाया? तो पार्वती जी क्या कहे, सिर नीचा कर
अरे बोले भोले बाबा तेल साबुन लगाने लगे कि राख लपेटे। बड़ा बुरा लगा। पार्वती जी ने कहा कि कुछ हो जाए, एक मकान तो बनवा के दो। दोबारा गई कैलाश पर्वत, चरणों में बैठ गई, महाराज बनवाए दो भोले सोने की एक अटरिया। लोग गाते हैं गांव में, बनवा दो ना। भोले बाबा ने समझाया कि हे देवी, हमारे जीवन में महलों का सुख नहीं है, बनवा भी लेंगे तो हम रह नहीं सकते। ध्यान देना, अगर जीवन में सुख नहीं है तो आप डल्लप पे बैठ कर भी आपको कांटे लगेंगे। लेकिन संसार में दो हट बड़ी विचित्र हैं, एक तो बाल हट और दूसरी आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, चाय पानी बंद नहीं करवाना हमें। तो पीछे पड़ गई पार्वती, महाराज बनवाओ बनवाओ। तो भोले बाबा ने कहा कैसा महल बनवाए? तो बोले साधारण नहीं, आप देवों के देव महादेव हैं, आपका नगर आपका महल भी साधारण नहीं हो, सोने का महल बनवाओ महाराज। देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया गया, आवाहन किया भोले बाबा ने, आज्ञा महाराज। बोले पार्वती जी जैसा कहें वैसा मकान बना दो। भोले बाबा तो समाधि में बैठ गए। समाधि खुले ना तो भोले बाबा पूछे पार्वती क्यों देवी कैसा मकान बन रहा है? पार्वती जी बोली सब नियम से बन रहा है, कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ क्या रूम होना चाहिए, सब बढ़िया। इस कथा से सीख लेना भैया, मकान जब भी बनवाओ पत्नी की सलाह जरूर ले लेना। अगर पत्नी को नहीं ले गए और मकान बन गया तो 100 ऐप बताएंगे कि ये किचन यहाँ नहीं होना था, ये ऊंचा कर दिया, तो ये खिड़की यहाँ बताते। भोले बाबा ने भी पूछा, पार्वती बोलती है बिल्कुल सही, तो बाद में दिक्कत ही नहीं आएगी। मकान बन गया और सोने का महल, सोने के या में कोट कंगूरे, सोने की लगी है केवड़िया, अरे बनवाए दो भोले सोने की एक अटरिया। अब महल मकान बन गया, सोना ही सोना, जहां देखे वहां चमचमाता सोना। भोले बाबा ने कहा देवी मकान तो बन गया, अब हम इसमें रहें। पार्वती जी बोली महाराज भूल गए, मकान कोई मिट्टी का बनवाता है तो भी रामायण करवाए, सत्यनारायण की कथा बचवाए, हवन करवाए, बाकी बात गृह प्रवेश हो गए। पंडित जी बुलाओ, हमारा इतना बड़ा मकान, ब्राह्मण भी साधारण नहीं। बोले कैसा ब्राह्मण बुलवाए? भोले बाबा ने कहा। पार्वती जी बोली 4 वेद 6 7 18 पुराण जानने वाला ब्राह्मण हो, मंत्र बोले तो लगे कि हाँ भोले बाबा के मंत्र बोल रहे। तो बोले ऐसा ब्राह्मण तो एक ही है संसार में। वो कौन? बोले लंकेश रावण, मेरा चेला है, तुम्हें बुलाओ महाराज। अब रावण तो रावण है भैया, चलत दशानन डोलत धरनी। रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी। जनकपुर में जब धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा आए, राम जी भी पहुंचे, लक्ष्मण जी भी बैठे हैं, उस समय कहते हैं रावण बाणासुर भी आए, और रावण जब चलने लगा तो धरती हिलने लगी। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा महाराज ये कौन है? बोले ये रावण है, रावण जिससे हमारा युद्ध होना है। लक्ष्मण जी तो क्रोधित हुए, बोले होना है तो आ जाइए, निपट लो जो कुछ है। बाद में कहा कोई पता नहीं है कल का क्या ठिकाना। राम जी ने कहा नहीं, युद्ध तो होगा, इसी के रण में होगा। तो बोले महाराज ये तो चल रहा है तो धरती हिल रही है, ये समझ रहा है कि कोई यहाँ बैठा ही नहीं है, कोई बलशाली नहीं है मेरे समान, थोड़ा तुम कहो तो हम भी बता दें। राम जी ने कहा ज्यादा गुस्सा खराब है, ज्यादा मत बताना, थोड़ी सी कर लो जो कुछ करना है। तो अभी तो रावण चल रहा था, चलत दशानन डोलत धरनी, तो धरती हिल रही थी। और कहते हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाई धनु दिग्गज डोले। 10 दिशाएं हिलने लगी, लक्ष्मण जी बोले। हाँ लक्ष्मण जी कोई साधारण नहीं है। लक्ष्मण जी बोले तो 10 दिशाएं कांपने लगी। रावण घबराया कि हम तो सोच रहे थे हम ही बलशाली, हमसे भी बड़े बड़े ढले। अब रावण ने पूछा बाणासुर से, बोले ये कौन है? ये तो बड़ा खतरनाक है, बोल रहा है तो धरती हिल रही है, 10 दिशाएं कांप रही है महाराज। बाणासुर ने कहा सावधान, ये लक्ष्मण है, लक्ष्मण
कुछ लोगों को तो आज भी क्रोध आता है तो कहते हैं मैं लक्ष्मण हूं, लेकिन आजकल के लक्ष्मण को क्रोध आता है तो पहले तो लक्ष्मण जब बोलते थे तो 10 दिशाएं कांपती थी, लेकिन आजकल का लक्ष्मण बोलता है तो वो खुद हिलता है, धरती नहीं। तो रावण ने कहा महाराज ये तो बड़ा खतरनाक है। बाणासुर बोले ये खतरनाक नहीं,